आज में बेटा आज की अच्छी वीडियो हम क्या देखने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्रीज। ओके बेटा एक्चुअली आज हम लोग आज के वीडियो में बस बेसिक और कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं। बेटा जब आपका बेसिक क्लियर रहेगा इसके बाद इसके बाद अगर आप 6.1 एक्सरसाइज का कोई भी सम अगर आप करना चाहते हो बहुत आराम से कर सकते हो, बहुत इजीली कर सकते हो। बेटा जब तक अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आपका सम नहीं हो पाएगा, उससे क्या बहुत सारे स्टेप में कंफ्यूजन होगा। इसलिए आज के लेक्चर के वीडियो में बेटा पहले आप ध्यान से लिखना, आप नोट लिखिए, लिख भी सकते हो नोट किया कर पास, ठीक है। अब कुछ भी डाउट हो जाएगा बेटा कमेंट करके आप पूछ सकते भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा फर्स्ट है ए बी और सी रखा, ठीक है। बेटा यहाँ पर देखो कोई भाई बस एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा कुछ भी नहीं दिया है। बेटा यहाँ पर लोग कंसीडर करो थीटा, ओके। फर्स्ट मैं क्या रहेगा sin थीटा रहेगा, क्या रहेगा बेटा sin थीटा। sin थीटा का फॉर्मूला क्या रहेगा अपोजिट साइड्स द एंगल थीटा, थीटा आपने हाँ अपॉन बड़ा हाइपोटेनस क्या होगा सेकेंड cos थीटा, cos थीटा क्या होगा एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। थर्ड tan थीटा, इसका नाम क्या करेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल थीटा अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा, ठीक है। अगर आप शॉर्ट फॉर्म याद रखना चाहते हैं कौन सी ट्रिक अप्लाई करोगे बेटा जैसे ओ और यस को हो, ओके। एडिशन साइड बेटा ए हे, ठीक है। और tan थीटा का करेगा ट्रिक क्या हमारा ओ ए हनुल आपका शॉर्ट फॉर्म रहेगा, ठीक है। sin का रिलेशन किसके साथ में रहेगा बेटा शॉर्ट फॉर्म पढ़ा देता उसका sin का cosec के साथ, शॉर्ट फॉर्म cosec का क्या हो जाएगा या चपन हाइपोटेनस अपन अपोजिट साइड में हो जाए, ठीक है। या चाहिए था हमने कैपिटल जी सो कर सकते हैं हाँ, ठीक है। तो cos का रिलेशन किसके साथ बेटा रहेगा cos का sec के साथ, sec थीटा क्या हो जाएगा हमारा इसका अपोजिट हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड या एडिशन कर देता, ऐसे भी आप कर सकते हो। शॉर्ट फॉर्म में निकाल दीजिए हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड का एंगल ये। 6 नंबर tan थीटा का रिलेशन cos थीटा के साथ में रहेगा, cos थीटा का जैसे इसमें हमने शॉर्ट फॉर्म क्या देखे ओ अपन ए और जैसे अपोजिट साइड से एंगल थीटा अपन एडजेसेंट साइड का एंगल थीटा, बड़ा यहाँ पर क्या होगा शॉर्ट फॉर्म बेटा ए अपन ओ एडजेसेंट साइड का एंगल थीटा अपन अपोजिट, बड़ा हम लोग क्या देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाला फॉर्मूला, ठीक है। प्रैक्टिस के अंदर भी आपको थोड़ा सा ट्रिक क्या करना है फर्स्ट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इसको तो क्या होता है 1 मिलता है, ठीक है। सेकेंड sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इसको तो क्या होता है 1 मिलता है, ठीक है। फिर आपका क्या है cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इसको बेटा 1 होता है, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा हाँ। sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इसको 1 होता है और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इसको 1 होता है, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इसको 1 होता है, ठीक है। फर्स्ट और हमको sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालना है, मैं कैसे करेंगे 1 प्लस है राइट में जाएगा माइनस cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा भाई ने क्या, ओके। sin स्क्वायर थीटा अगर आपको निकालना है राइट साइड का 1 प्लस दिया है जो प्लस cos स्क्वायर थीटा है राइट में जाएगा माइनस बन जाएगा, एक और आपका फॉर्मूला बन गया, ठीक है।
cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा बेटा। ओके, और आपको अगर याद है sec स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। बेटा अगर आपको sec स्क्वायर थीटा निकालना है तो राइट साइड का 1 आएगा बेटा, लेफ्ट साइड में जो माइनस है राइट साइड में जाएगा तो प्लस tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो अगर ऐसा काम आएगा जब आपको बेटा प्रूफ दे सॉल्व करते हो ना, अब फिर उसमें आपको स्टेप दी होगा करना पर इंस्टेंट अगर आपको 600 में बेटा क्या लगाओगे आप, वो पता तो होना चाहिए। नेक्स्ट सेक स्क्वायर थीटा, जो राइट साइड का प्लस 1 है लेफ्ट में आएगा माइनस 1 हो जाएगा, माइनस सेक स्क्वायर थीटा इधर आएगा बेटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है क्या बेटा? आप सोचोगे सर सेक स्क्वायर थीटा का आपने 1 में सेक स्क्वायर थीटा लिखा, tan स्क्वायर थीटा का 1 में सेक स्क्वायर थीटा क्यों नहीं है? गाइस आप माइनस है ना बीच में, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। से आपको यार यही याद रखना है सेक स्क्वायर थीटा राइट साइड जो प्लस 1 लेफ्ट में आएगा और लेफ्ट में जो माइनस सेक स्क्वायर थीटा है राइट में आएगा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा। फाइन, एक्चुअली ऐसा ही करना है इसको कि cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा हो जाता है। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा बेटा आपको निकालना है, राइट साइड का 1 है, लेफ्ट साइड का जो माइनस cot स्क्वायर थीटा है राइट साइड में जाएगा तो हमारे क्या बन जाता है प्लस cot स्क्वायर थीटा। यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, ये सब हमारा बेसिक है। अगर आपका बेसिक का डाउट क्लियर नहीं रहेगा ना तो आप जब 6.1 एक्सरसाइज का आपको करोगे आपको बेटा समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको ये सब चीज याद रखना है, ये चीज आप दिमाग में फिक्स कर दीजिए। ये आपको फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, अगर ये फॉर्मूला नहीं आएगा तो आप 6.1 एक्सरसाइज के साथ जो प्रूफ दैट है आपको कभी बहुत सारी दिक्कतें आएगी, इसलिए आपका बेसिक है बेटा, फर्स्ट का बेसिक क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, फाइन, आई हैव अंडरस्टूड। Now first we'll take this screenshot, then to we continue look for other formulas. फिर आगे हम लोग कौन सा देखते हैं? Relations between trigonometric ratios. बेटा फर्स्ट आपको क्या याद रखना है? sin थीटा into cosec थीटा is equal to बेटा 1। ये आपका रिलेशन, मतलब sin का रिलेशन cosec के साथ में। cos थीटा into sec थीटा is equal to क्या होता है? 1 है। Sorry. Then third one, tan theta into then cot theta equal to क्या होता है हमारा 1 होता है। फिर just only remember just only remember the what relations, what the relations, sin का cosec के साथ में, cos का sec के साथ में, tan का cot के साथ में रिलेशन होता है। अगर इससे अगर फॉर्मूला बनाना चाहूँ मैं, sin theta equal to बेटा 1 cosec थीटा बन जाएगा हमारा। ठीक है, cosec थीटा इक्वल टू क्या होगा आपका 1/, sin थीटा बना सकते कैसे? इसी बेटा आपको पता मल्टीप्लिकेशन, sin थीटा निकालना है, राइट साइड का 1 है और जो लेफ्ट साइड cosec है राइट साइड में जाएगा तो अपन बन जाएगा। अब वापस cosec थीटा निकालना है, राइट साइड का जो 1 है लेफ्ट साइड में sin थीटा है राइट साइड में जाएगा अपन बन जाएगा। ठीक है, चल cos थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/, सेक थीटा होता है। क्या होता है? सेक थीटा। सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/, cos थीटा होता है। tan थीटा इक्वल टू क्या होगा 1/, cot थीटा होगा। cot थीटा इक्वल बेटा 1/, tan थीटा होगा। ठीक है, देखो tan थीटा राइट साइड तो मल्टीप्लिकेशन था, tan थीटा निकालना है, राइट साइड सॉरी 1 है और लेफ्ट साइड में जो cot थीटा है मल्टीप्लिकेशन में राइट साइड में 1 बन जाएगा। tan थीटा इक्वल 1/, cot थीटा होता है बेटा, cot थीटा इक्वल 1/, tan थीटा होता है। ठीक है बेटा, एक्चुअली वैसा ही आपका आएगा कौन सा कोटेंट आइडेंटिटीज आएगा। दिखा देता आपको मैं आइडेंटिटीज। एक्चुअली दो आता है हमारे, tan थीटा होता है और एक cot थीटा होता है बेटा।
ठीक है। tan थीटा का फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा, sin थीटा अपॉन cos थीटा रहेगा। क्या रहेगा, tan थीटा अपॉन cos, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। cos थीटा का सॉरी cos थीटा का क्या रहेगा, cos थीटा अपॉन sin थीटा। ओके, tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है तो tan आरटी डिग्रीज के अंदर sin अपॉन cos और cos थीटा का cos अपॉन sin। शॉर्ट फॉर्म बेटा s अपॉन c, इसका c अपॉन s। ठीक है right, I hope understood. The first one take this screenshot, then to we go for and the formulas, last formula। का ऊपर की तरफ देख रहा बरोबर, थोड़ा जो एंगल है मिले ऊपर की तरफ देख रहा हूँ ऐसा, तो हमारा एक्चुअली ऐसा देखिए एंगल जो बनेगा ऊपर की तरफ देख रहा तो एक्चुअली स्टेप एंगल ऊपर जाएगा बरोबर, एक्चुअली जिसलिए हमारा एंगल ऐसा है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। जब कोई बंदा फर्स्ट स्टेप देखिएगा तो सामने सामने लाइनर विजन होगा, जब ऐसा देखिएगा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो वहां पर एक एंगल बनेगा 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 एक्सेट्रा एंगल। ठीक है, आज उसके बाद हम लोग टेबुलर रेशियो लगा के फाइंड कर सकते। ठीक है, सेकंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। बेटा एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या रहेगा, ऐसा स्टेट देख रहे बेटा हमारा क्या लाइन ऑफ विजन है बरोबर, क्या लाइन ऑफ विजन सिस्टम क्या है। और वही चीज बेटा अगर नीचे की तरफ देख रहा हूं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे, जब डाउन में देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन और टॉप में देखेंगे ऊपर देखेंगे तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इसलिए हमारा जो एंगल बनेगा बेटा नीचे की तरफ बनेगा। ठीक है, एंगल ऑफ विजन सॉरी लाइन ऑफ विजन यही तरफ देख रहे हैं बेटा, हमारा जो एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनेगा, क्योंकि हम डाउन की तरफ देख रहे हैं ना, नीचे की तरफ देखोगे तो बेटा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। वही अगर आप ऐसा स्ट्रेट लाइन देखते हैं बेटा लाइन ऑफ विजन है, ऊपर देखेंगे तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, आई होप अंडरस्टूड। First we'll take the screenshot, then to we can go for other formulas। बेटा अभी हम कौन सा देखते हैं, टेक्नोलॉजी रेशियो पर्टिकुलर रेशियोज ऑफ एंगल का बेटा 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंगल का। ठीक है, क्या करते बेटा बस देखिए आपको ट्रिक बता के देता हूँ। स्टार्टिंग में सुंदर कैसे निकालना आपको, ये लिखा बेटा आपने 1 2 3 4। ठीक है, जीरो को छोड़ के 4 टेबल है, 4 से डिवाइड करना आपको, 4 से डिवाइड करना। ठीक है, इसके बाद क्या करना है हमको अंडर रूट लेना है। कॉमन डाल हाँ, 0/4 आपको पता है 0 ही आता है, 1/4 है तो आपको पता है कभी 1 अंडर रूट में नहीं आता, 1 लिखा √4 का 2 निकल जाएगा, 2 2 4 1 आएगा, फिर रूट लेकर 1 नहीं आता और 2 का अंडर रूट 2 हो जाएगा। हाँ, 2 का स्क्वायर रूट नहीं आता। बेटा ये 3 है तो यहाँ पर अंडर रूट 3 हो जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट नहीं करता। 4 का 2 निकलेगा, 4 का क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, तो बेटा यहाँ पर 2 आ जाता है। ठीक है, बेटा 4 को कैंसिल कर देंगे आप तो क्या आ जाएगा 1, और कभी भी 1 रूट में नहीं आता ना एक्चुअली ऐसा। आपकी वाली किसकी आ गई, सी की आ गई। क्या लिखेंगे यहाँ पर 0 1/2 1/√2 √3/2 बेटा 90 कितना हो जाएगा। ठीक है भाई, कॉस मतलब इसका अपोजिट करना बेटा 90 से 90 का क्या है 160 √3/2, यहाँ पे बेटा 1/√2 आ जाएगा, यहाँ पे बेटा 1/2 आएगा 0। ठीक है, तो अगर आपको tan थीटा निकालना है, क्या निकालना है tan थीटा निकालना है, जैसे करोगे एक फॉर्मूला आपको बता के देता हूँ। tan थीटा स्क्वायर बेटा क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा।
sin अपन cos करें 0/1 बेटा 0/1 पे 0 ही आएगा ना आपका मतलब उस लिखो या मत लिखो 0 हो जाएगा बेटा वापस 30 डिग्री निकालना बेटा 2 इधर की 2 इधर की कैसे कैसे 1/2 बेटा √3/2 बेटा 2 कैंसिल हो जाएगा डिवाइडर का क्या आएगा आपका 1/√3 हो जाएगा √2 कैंसिल 1/1 बोले तो बेटा 1 ही आ जाता है इसमें ताकि हम लोग यहाँ पर 1 लिख सकते हैं 2 बेटा कैंसिल √3/1 बेटा बोले तो क्या हमारा बस √3 आएगा क्या आएगा √3 ठीक है 1/0 बोले तो नॉट लिखना ठीक है आई होप अंडरस्टूड बेटा में कौन सा देखते हैं कॉसेक थीटा के बेटा जैसे आपको मैंने बता दिया था sin का रिलेशन कॉसेक के साथ में होता है बरोबर कॉसेक निकाले तो 1/sin करोगे sin हमारा क्या 1/0 बेटा 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड होता है ठीक है 1/2 उसका उल्टा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा ठीक है तो 2/√3 हो जाएगा 1/1 तो बेटा 1 ही आएगा ठीक है कैसे करना बता देता हूँ बेटा आपको क्या निकालना है कॉसेक थीटा बोले 1/sin थीटा होता है क्या होता है 1/sin थीटा आपका sin कैसे 1/2 है 1/2 1/1 करेंगे इंटू 2/1 हो जाएगा ना कैंसिल 2/1 ओके तो आपका क्या आएगा 2 आएगा बेटा क्यों ऐसा हो सकता है ना ठीक है sec थीटा इक्वल टू 1/2 cos थीटा होता है sec का रिलेशन किसके साथ में cos लेना cos आपका है बेटा 1/1 करें क्या आएगा 1 आएगा ठीक है ये आपका उल्टा 2/√3 हो जाएगा ये क्या होगा √2 हो जाएगा cos 1/2 बेटा 2 हो जाएगा 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा फाइन लेकिन cot थीटा आपको निकालना है क्या निकालना है cot थीटा cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1/1 अभी कौन सा देखिए cot थीटा cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारा 1/tan थीटा tan का कौन सा बेटा ये 1/0 तब नॉट डिफाइंड हो जाएगा क्या हो जाएगा बेटा नॉट डिफाइंड और 1/√3 है इसका जस्ट उल्टा करेंगे कितना आ जाएगा आपको जो ऐसे लोकल √3 होता है ठीक है 1 इसका बेटा 1 ही जाएगा 1/√3 आ जाएगा मेरा इधर cot थीटा 1/tan थीटा होता है so 1/0 इसका उल्टा 0/1 मतलब 0 हो जाएगा बेटा भाई आई हो आप लोग को समझ में आ गया रहेगा बेटा अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी रहेगी तो प्लीज अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा लाइक एंड सब्सक्राइब आल्सो जैसे बेटा सब्सक्राइब करने के बाद आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा एंड थैंक यू फॉर